नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन के बारे में। तो दोस्तों डायरेक्शन बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत इसके क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग नहीं समझ पाते अच्छे तरीके से नहीं पढ़े रहते तो उनके लिए बहुत ही टफ समझ में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आज ऐसे नए नए ट्रिक्स एवं कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जिसको देखने के बाद अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ गए तो आज के बाद रीजनिंग का डायरेक्शन पोर्शंस का प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्शन नाम से ही पता चलता है कि इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चंस डायरेक्शन पर बेस्ड होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों हम डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्शन 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दोस्तों हमें आमतौर पे जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जिस दिशा से सूर्य निकलता है वो पूर्व होता है, उसके पीछे पश्चिम होता है, तमाम प्रकार की बातें किसी टेबल पर हम अपने नोटबुक को रख देते हैं। तो ठीक हमारे नोटबुक का ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है जिसे नॉर्थ कहते हैं, और उसके ठीक अपोजिट यानी नीचे का हिस्सा साउथ होता है जिसे हिंदी में दक्षिण कहते हैं, और उसके राइट हैंड का हिस्सा ईस्ट होता है जिसे पूर्व कहते हैं, और लेफ्ट हैंड का हिस्सा वेस्ट होता है उसे पश्चिम कहते हैं। दोस्तों उसी प्रकार हम मैप भी जब देखते हैं तो मैप में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, राइट हैंड का ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड का वेस्ट होता है। दोस्तों मेन डायरेक्शंस तो 4 ही होती हैं जो इसमें लिखा हुआ भी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सहायक दिशाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार जैसे 4 मुख्य दिशाएं हैं उसी प्रकार 4 सहायक दिशाएं हैं। कौन कौन? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार साउथ और वेस्ट के बीच की जो दिशा होगी उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो दिशा होगी उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अर्थात इस प्रकार से दिशाएं कुल कितनी हुई? 8। कौन कौन? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वहाँ से अपने राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अंत में वो किस दिशा की ओर चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों लेफ़्ट और राइट भी जान लेना आवश्यक है कि मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों उत्तर दिशा कौन सी है? ये उत्तर दिशा है। ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है और यहाँ पहुँचने के बाद वो अपने राइट मुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से यदि आप चलेंगे तो राइट कौन सा होगा आपका? आपका राइट ये दिशा होगी राइट, तो वो इधर मुड़ेगा। अगर लेफ़्ट कहता है तो इधर लेफ़्ट होगा, तो इस तरफ मुड़ेगा तो वो दायां साइड हो जाएगा, और इस तरफ वो अपने बाएं चला जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी दिशा में चले, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और वो पूर्व दिशा की ओर चलता है यानी ये दिशा, और वहाँ से अपने बाएं मुड़ जाता है, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड कौन सा होगा उसका? ये होगा लेफ्ट हैंड, ये। और अगर कह दिया दाहिना तो ये उसका राइट हैंड हुआ। उसी प्रकार दोस्तों इसका हम देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, और कुछ दूर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा लेफ्ट, और नीचे ये राइट। उसी प्रकार दोस्तों सभी दिशाओं में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे आता है यानी दक्षिण दिशा की ओर आता है तो उसका मुख इधर होगा, तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और उसका राइट इधर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो उसका लेफ्ट नीचे हो जाएगा और उसका राइट इधर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है कि प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा ज्ञात करना। हमें प्रारंभिक दिशा दे देगा और अंतिम दिशा ज्ञात करना होगा। और दूसरा होता है अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 1।
प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाकर वह अपने बाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ता है और फिर 3 बार दाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ता है। बताइए इस समय वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है। दोस्तों हम इसे डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट पोर्शन क्या दिया है कि राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो पहले हम ड्रा कर लेंगे पूर्व दिशा। राम का घर ये है मान लीजिए, और यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर चलना। तो राम यहाँ से जब चलेगा तो उसका पूर्व दिशा ये होगा। मान लीजिए इस दिशा पे वो यात्रा कर रहा है। इसके बाद बीच में वो कितनी बार दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इसको देखेंगे हम। वह बाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ता है और 3 बार क्रमशः दाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ता है। यानी 1 बार बाईं तरफ और 3 बार दाईं तरफ मुड़ा है। 1 बार लेफ्ट और 3 बार राइट, ये मुड़ा है। अब दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिख के, अब जितने लेफ्ट होंगे लेफ्ट से राइट कट जाएगा। यानी 1 लेफ्ट है तो 1 राइट कैंसिल, बचे सिर्फ 2 राइट। राइट से राइट नहीं कटेंगे, ध्यान देना। लेफ्ट से राइट कटेगा, राइट से लेफ्ट कटेगा, लेकिन राइट से राइट कभी नहीं कटेंगे। अब 2 राइट हैं तो बस अब इसी पोजीशन पे हम इन्हीं 2 राइट यहीं से घुमा देते हैं। तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति आएगा पूर्व दिशा की ओर, यहाँ उसका राइट इधर होगा, तो 1 राइट घुमा दिए और दूसरा राइट ड्रा कर दिए। अब देखिए ये किस दिशा पे चल रहा है, आ रहा था पूर्व दिशा पे और ये पश्चिम दिशा की ओर इसका दिशा चेंज हो गया। तो आंसर क्या होगा, पश्चिम यानी वेस्ट। दोस्तों उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है। थोड़ा आगे जाकर वह अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर थोड़ा आगे जाकर अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगता है। बताइए इस समय वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम फर्स्ट पोर्शन देख लेंगे कि वो किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर, तो यानी उसका घर ये हम ड्रा कर लिए और वो पूर्व दिशा यानी ये दिशा, इस दिशा में निकल के वो चल रहा है। इसके बाद बस यहीं पे छोड़ दें। अब देखिए वो कितनी बार दाएं और बाएं मुड़ता है, तो वो 1 बायां 2 बायां यानी 2 बार बाईं तरफ और 2 बार दाईं तरफ मुड़ रहा है। तो 2 लेफ्ट और 2 राइट, ये हम कर दिए। अब 1 लेफ्ट से 1 राइट, 1 लेफ्ट से 1 राइट, यानी 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल हो गए, बचे कितने 0। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर कोई भी राइट या लेफ्ट ना बचे, जब यहाँ पे 0 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो जिस दिशा जो प्रारंभिक दिशा है वही उसकी अंतिम दिशा भी होगी। यानी वह व्यक्ति, क्या क्वेश्चन है कि बताइए इस समय वह किस दिशा में जा रहा है, अर्थात इस वक्त भी वह पूर्व दिशा में ही जा रहा है, पूर्व दिशा। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों टाइप 2 में होता है कि अंतिम दिशा दी होती है लेकिन प्रारंभिक दिशा का पता नहीं होता, तो हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि अमित अपने घर से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। थोड़ा आगे जाकर वह 2 बार अपने बाईं तरफ मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह क्रमशः 1 बार बाएं और 2 बार दाईं तरफ मुड़ता है और अंत में थोड़ा आगे जाकर अपने बाईं तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए उसने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, इसमें भी वही करेंगे। सर्वप्रथम हम कितने दाएं और कितने बाएं, लेफ्ट और राइट को काउंट करके लिख लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में वह कुल 3 बार दाईं तरफ मुड़ा है और 4 बार बाईं तरफ मुड़ा है। तो हम इसमें करेंगे क्या, पिछले तरह की बात इस बार भी राइट से लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। 1 राइट 2 राइट 3 राइट हैं तो 3 लेफ्ट, 1 2 3, 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल होगा, 1 लेफ्ट बचा। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या करते थे कि जैसे 1 लेफ्ट बच रहा है तो बस उसकी उसी दिशा में 1 लेफ्ट चले जाते थे। इसमें अंतिम दिशा दिया हुआ है और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, ये अगर लेफ्ट आया तो हम लेफ्ट को राइट में चेंज कर देंगे, अगर राइट होता तो लेफ्ट में चेंज कर देते। अब देखिए अंतिम दिशा क्या दिया गया है कि वह पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है।
तो ये मान लीजिए वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और हमारा ये आया लेफ्ट। चूँकि हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है तो हम लेफ़्ट को राइट में चेंज कर देंगे और बस यहाँ से राइट चले जाएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से इधर आएगा तो उसका राइट ये होगा, ये, और ये नॉर्थ साइड है, उत्तर। तो आंसर हमारा आ जाएगा उत्तर, यानी वो उत्तर दिशा की ओर चलना अपने घर से प्रारंभ किया था। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक हम 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों में जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक हम यूज किए हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। दोस्तों, पहले टाइप में क्या होता है कि प्रारंभिक दिशा हमें दी होती है, प्रारंभिक दिशा दी होती है और अंतिम दिशा ज्ञात करना होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से चला पूर्व दिशा की ओर और फिर रास्ते में वो 3 बार दाईं ओर मुड़ा, 4 बार बाईं ओर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर अंतिम में वो किस दिशा की ओर चल रहा है ये बताइए। प्रारंभिक दिशा दे देता था। तो उसमें हम करते, और सेम वही टाइप 2 में क्या था, इसी का अपोजिट था। उसमें अंतिम दिशा बता देता था कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से चला 2 बार दाएँ मुड़ा, 3 बार बाएँ मुड़ा, 5 बार दाएँ मुड़ा, 1 बार बाएँ मुड़ा, कितना भी दे दे, इसके बाद अंतिम में दे देता था कि वो चलते चलते अंतिम में पश्चिम की दिशा की ओर अब जा रहा है। तो बताइए वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, इसमें जो ट्रिक का यूज किए हैं वो ये है कि बीच में जितने लेफ़्ट और राइट दिए हों उनको सिंपल से क्वेश्चन में देख के लिख लेना है पहले, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए 3 लेफ़्ट दे दिया है क्वेश्चन में और 4 राइट दे दिया है, यानी 3 बार बाएं ओर मुड़ा है और 4 बार दाईं ओर मुड़ा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहीं से हम छोटा कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन छोटा कैसे होता है, जितने लेफ़्ट रहते हैं उतने राइट हम कैंसिल कर देते हैं, यानी एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल, दूसरे लेफ़्ट से दूसरा राइट ख़त्म, तीसरे लेफ़्ट से तीसरा राइट ख़त्म। तो बचा क्या, एक राइट। अब ये दोनों टाइपों के क्वेश्चनों में करना यहाँ तक सेम है। उसके बाद अब इसके आगे टाइप के हिसाब से करेंगे। अब अगर प्रारंभिक दिशा हमें दी हो और अंतिम दिशा ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक दिशा दी हो, अगर प्रारंभिक दिशा कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और फिर बीच में इतने सारे दाएं बाएं कर दे और फिर पूछे कि अब वो बताइए किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसी प्रकार सॉल्व करके अंतिम में एक राइट बचा, वो जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, प्रारंभिक दिशा ये है उत्तर दिशा, बस यहीं से एक राइट और घुमा दें तो ये हो जाएगा आपका पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर यही टाइप 2 का अगर क्वेश्चन कर दे, अंतिम दिशा दिया हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना हो, फिर क्या करेंगे, यहाँ तक सेम वही काम करेंगे, बस जैसे ये राइट था तो यहाँ राइट घुमा दिए हैं, हम राइट को लेफ़्ट में चेंज कर लेंगे। और जैसे ये क्वेश्चन, कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और अंतिम दिशा उसकी दे दिया कि वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए राइट से लेफ़्ट कर देंगे और यहाँ से लेफ़्ट घुमा देंगे, तो ये वेस्ट दिशा निकल के आ गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, ये डायरेक्शन का एक बेसिक रूल है, बेसिक क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं कि जो आज के वीडियो में हम आपको डायरेक्शन समझाने की दृष्टिकोण से आपको बताए हैं। दोस्तों, बाकी डायरेक्शंस के बहुत कठिन क्वेश्चंस है, कई अन्य टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताएंगे।